Start. Today is 10th of September 2020, Thursday. 10 सितंबर वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेशन होता है एंटी सुसाइड्स डे, आत्महत्या निषेध दिवस। वाकई में सीन बहुत ख़राब है और पूरी दुनिया में सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं और कोविड की वजह से और ज़्यादा सुसाइड भी बढ़ गए हैं। आर्थिक संकट बढ़ रहे हैं तो ये भी सुसाइड का एक बड़ा कारण है। कोविड बीमारी से नहीं जो लोग भय से सुसाइड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भय है इकोनॉमी का और उसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी का, उसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, सुनिए गौर से। उत्तर प्रदेश भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत 10 सितंबर 1887 7 मार्च 1961, यानी हमारे गोविंद बल्लभ पंत जो हुए वह 10 सितंबर को पैदा हुए थे 1887 को और 7 मार्च 1961 को डेथ किए थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। हिज बर्थडे उत्तराखंड गवर्नमेंट सेलिब्रेटिंग गौरव दिवस, यानी गोविंद बल्लभ पंत के जन्मदिन को कौन सा राज्य गौरव दिवस के रूप में मनाता है? उत्तराखंड। क्वेश्चन क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं टाइफून मयास्क। तो टाइफून मयास्क जो है डिवास्टेटेड जापान एंड साउथ कोरिया। अभी 10 तारीख चल रहा है और जापान और साउथ कोरिया में वहाँ पर जो एक टाइफून आया है, यानी कि साइक्लोन, समुद्री चक्रवात, इसका नाम मयास्क रखा गया है। काफ़ी तबाही मचाया है जापान और उसके पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया। नेक्स्ट, ईपीएफ जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये एक अलग संस्था है और ईपीएफओ एक अलग संस्था है, तो याद रखिएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अनुनाश्रय संबंध है। तो ईपीएफ ने जो 8.5% इंटरेस्ट रेट रखा है, जो जिसके पेंशन फंड में जमा होते हैं पैसे, उनमें से 8.15 अभी लोग निकाल सकते हैं, उन्हें अभी दिया जाएगा, और जो 0.35% है उसको दिसंबर तक पे कर दिया जाएगा। अब आइए, एनसीटी दिल्ली एट पंजाबी बाग भारत दर्शन पार्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं कहने जो जा रहा हूं उसको समझिए। दिल्ली में 2 तरह के पार्क हैं। एक जो है आपका अभी जो बन रहा है भारत दर्शन पार्क, जो आपके पंजाबी बाग के पास है, जिसका मकसद क्या है, 6 से 7 एकड़ में हमारे देश के उन मॉन्यूमेंट्स को दिल्ली में बनाना जो मॉन्यूमेंट्स बहुत हाई फाई हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, ये सब कुछ है। तो उसी की रेप्लिका, प्रतिकृति यहाँ बनाई जा रही है 6-7 एकड़ में, और एक टूरिस्ट पॉइंट के रूप में ये डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप समझिए 2021 तक इसे बन के तैयार हो जाना है, और इसमें वेस्ट मटेरियल का भी अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है। इट इज मोर बिगर दैन द वेस्ट टू वंडर पार्क। क्या मतलब? वेस्ट टू वंडर पार्क दिल्ली के सराय काले खान के पास एक है राजीव गांधी स्मृति वन। उस वन में जो है बनाया जा रहा है और बन भी चुका है, कंप्लीट भी हो गया, फरवरी में इनॉग्रेट भी हो गया, वेस्ट टू वंडर पार्क। वेस्ट मटेरियल से एक वंडर पार्क बनाया गया है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो 7 सरप्राइज थिंग्स है, वर्ल्ड के जो 7 आश्चर्य है, 7 वंडर्स, जैसे ताजमहल है, पेरिस का एफिल टावर है, और भी जो चीज़ें हैं, तो उसको वहाँ पर रखा गया है। समझ में आई बात? तो उसे बनाया गया किससे? तो वेस्ट मटेरियल से, जो कबार की चीज़ें होती हैं, खास करके आयरन का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल, इन सब से किया गया है, और बहुत ही अच्छा शानदार बना है। उसमें एंट्री के लिए 10,000, 20,000, 30,000 है। अगर आप पार्टी वार्टी करते हैं, मैरिज सेरेमनी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, कॉर्पोरेट पार्टी देते हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए, तो ये है। वैसे अगर आप टिकट में जाते हैं तो 50 रुपये 100 रुपये का टिकट है, आप जाइए घूम के आइए। तो ये है आपका वेस्ट टू वंडर पार्क, राजीव गांधी स्मृति वन, सराय काले, और उसी तर्ज पर बन रहा है भारत के जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उसकी रेप्लिका को लेके भारत दर्शन पार्क, पंजाबी बाग। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा इस बार के दिल्ली के एग्जाम में। अब आइए, बिहार सरकार ने पटना से दिल्ली के लिए
प्रत्येक दिन 2 ट्रांसपोर्ट बस सेवा की शुरुआत की है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार का एग्जाम देने वाले लोग ये समझिए कि जब बिहार सरकार ने बस सर्विस बिहार से काठमांडू के लिए शुरू किया था तो भी सवाल थे। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं तो समझिए, प्राइवेट बसें तो आती जाती हैं बिहार से दिल्ली के लिए, पर सरकारी बसें नहीं आती थी दिल्ली के लिए। तो सरकारी बस सेवा की शुरुआत हुई है पटना से दिल्ली के लिए, जो प्रत्येक दिन 2 बसें चलेंगी, भरी रहेगी, नो डाउट, बहुत लोग आते जाते हैं। अब आइए, अब हमारा जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 2019 28/1000। कहने का मतलब है 5 साल से कम उम्र के बच्चे जब डेथ करते हैं तो उसे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं, यानी शिशु मृत्यु दर। वर्तमान 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग प्रत्येक 1000 बच्चों पर 28 बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उसमें मौत हो जाती है। तो भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर क्या है, तो कहा जाएगा 2019 के अनुसार 28/1000 है, 28/1000। ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए, थर्ड किसान रेल। थर्ड किसान रेल 9 सितंबर को चली अनंतपुरम से आजादपुर सब्जी मंडी, आंध्र प्रदेश से न्यू दिल्ली। अब इसको समझिए, हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, वो बजट भाषण में एक अनाउंसमेंट उनका था लिखित रूप से कि किसान जो उत्पादन करते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, घी, बटर, चीज, पनीर, ये सब वो लोकल लेवल पे नहीं खपता तो बाहर जाने के लिए जाते हैं, तो ट्रक से, ट्रेन से भेजते तो हैं, लेकिन परशिएबल आइटम है और परशील कर जाता है, यानी सड़ जाते हैं, खराब हो जाता है, नुकसान बहुत होता है, और चाह के भी हम ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाते। और लोकल में अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो गया तो कीमत गिर जाती है। तो किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि हम ऐसी ट्रेन चलाएंगे जो पूरा रेफ्रिजरेटेड सिस्टम से होगा, उसमें 8, 10, 12 जो भी डब्बे होंगे रेफ्रिजरेशन के थ्रू, यानी रेफ्रिजरेटेड बॉगीज होगी, और उसमें आराम से डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रखा जा सकता है। भारत के किसी कोने से किसी कोने में जा सकता है। चूंकि ये किसान के प्रोडक्ट से रिलेट है, इसका नाम रखेंगे फार्मर ट्रेंड्स, किसान ट्रेन। तो बिल्कुल भारत में किसान ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और हम इससे पहले के क्लास में बताए हैं। अब ये तीसरा किसान ट्रेन जो है, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से चला है और ये पहुंचेगा कहाँ, आजादपुर, एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मंडी, आजादपुर, दिल्ली में। तो यहां पहुंच गया 2 दिन के बाद। तो ये चीज एक बड़ी उपलब्धि है, नो डाउट, इट्स गुड आइडिया। हर चीज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कम से कम इसको नेशनलाइजेशन तो कर दे। अब आई, अमेरिकन इन्वेस्टर्स कंपनी इक्विटी फर्म है जिसका नाम है, ठीक है, और वो रिलायंस रिटेल में 1.75% का इक्विटी शेयर खरीदा है, 4.21, ठीक, आई मीन कितने में, तो 7,500 करोड़ रुपए में, यानी 7,000, 7,500 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के 1.75, याद रखिएगा, 1.75% शेयर खरीदा है। और इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपनी की, रिलायंस की जो है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की जो वैल्यू लगी है, मार्केट वैल्यू, वो लगी है 4.21 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फर्म जो है वो कौन सा है, तो उस फर्म का नाम है केकेआर। चलिए अब बात करते हैं। केकेआर अमेरिका की एक इन्वेस्टर्स कंपनी है। केकेआर अमेरिका की एक इन्वेस्टर्स कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में भी शेयर खरीदी है, अब रिलायंस रिटेल वेंचर में भी खरीदी है, जो रिलायंस के मॉल है ना उसमें खरीदा है, जो कपड़े का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग है, सब्जी भाजी चावल दाल का अलग है। तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का अलग है। अब आइए, इंडियन स्पोर्ट्स 6 महीने के भीतर भारत के खिलाड़ी 200 पॉजिटिव पाए गए। बहुत अच्छी सूचना नहीं है। इंडियन स्पोर्ट्स के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और भारत के करीब 200 खिलाड़ी पिछले चंद 2-3 महीनों में, ठीक है, ड्रग्स लिए हैं, शक्तिवर्धक चीजें लिए हैं, स्ट्रोजेंस लिए हैं,
ऐसी दवा जो प्रतिबंधित है, अपनी ताकत को इजाफा करने के लिए मेल फीमेल दोनों लेते हैं और लिए हैं, और ये सब पकड़े गए हैं, यानी इनका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है स्पोर्ट्स पे, याद रखिएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि पिछले 6 महीनों के भीतर भारत के लगभग 200 से ज्यादा खिलाड़ी, ठीक है, ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, मायने रखता है। अब आइए आगे, मसल्स और बोन्स की मजबूती के लिए ये लेते हैं। अब बात करते हैं, एक है पोर्तुगीज फुटबॉलर जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ही कंप्लीटेड 100 गोल्स टू रीच नियर Iranian strikers Ali Day that have record 109 goal। फुटबॉल का है, स्पोर्ट्स से है, ये पूरा सवाल पूरे सब के लिए बनेगा कि वह कौन से भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 गोल्स पूरे किए हैं अभी। तो हम क्या बोलेंगे, पोर्तुगीज फुटबॉलर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो या रोनाल्डो, ठीक है। अब किसके नजदीक आ गए, तो 109 गोल्स करके रखे हैं ईरान के स्ट्राइकर्स अली ड्यू दैट्स हैव रिकॉर्डेड। लियोन मेसी 70 गोल कर चुके हैं और उससे शायद कुछ प्लस अभी अभी हुआ है, और हमारे जो हैं सुनील छेत्री, उन्होंने 72 गोल कर रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अमर और सोनम दो हमारे हेलीपैड हैं, ठीक है, और ये कहां पे है, हमारा लेह लद्दाख में। याद रखिएगा, हमारे लद्दाख के हेडक्वार्टर लेह है, और लेह में हमारे 2 हेलीकॉप्टर के पैड हैं, हेलीपैड कह लीजिए। उसका नाम क्या है, अमर और सोनम, बड़ा अच्छा नाम है। अब आइए, इंग्लैंड, जरूर अमर और सोनम से कहीं ना कहीं वहां का हिस्टोरिकल रिश्ता होगा, या तो हमारे कोई सैनिक होंगे या स्थानीय कोई बहुत प्यारे व्यक्ति होंगे जिनका बहुत योगदान रहा होगा। इंग्लैंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रॉबर्ट GPT-3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से सुसज्जित एक रॉबर्ट जो इंग्लैंड का है, जो बनाया है इंग्लैंड ने, उसका नाम है GPT-3। उसने जो है अभी वेबसाइट पर एज ए रीडर नहीं, एज ए जर्नलिस्ट एक कॉलम लिखा है, और कॉलम में वो लिखा है कि रॉबर्ट हमेशा चिट्टी नहीं होते, यानी गलत नहीं होते। वो जो है ना चिट्टी, अपना क्या नाम है रजनीकांत जी का रॉबर्ट, तो चिट्टी नहीं होता, वो सोच समझ के काम कर सकता है जैसे मैं कर रहा। तो रॉबर्ट जर्नलिस्ट है जनाब, कॉलमनिस्ट है। तो वह कॉलमनिस्ट रॉबर्ट कौन है जिसका नाम GPT-3 है, इसे कौन तैयार किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड। अब आइए, डिजीज स्किन हंगर, एक डिजीज है स्किन हंगर, इसका मतलब है इट इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिजीज। क्या मतलब, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान अकेले नहीं सफर कर सकता, उसको किसी का साथ चाहिए। जैसे एक माँ, एक बच्चा है, दिन में 50 बार अपनी माँ से लिपटता है, 2-4 बार पिताजी से भी लिपट जाता है। अगर पिताजी बहुत प्यारे हैं, माँ जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो सैकड़ों बार वो पिताजी से भी लिपटेगा। कहने का मतलब वो उसके माँ के स्किन से लिपट करके वो फीलिंग्स बदल जाती है, मेरे कहने का ये मतलब फीलिंग्स बदल जाती है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं युवा अवस्था में आइसोलेट हो जाते हैं, तो उनको किसी का स्पर्श मिल जाता है तो बहुत है। आज देखिए ना, मसाज एक तरह से स्पर्श की अनुभूति ही है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, सिर्फ हाथ थामते हैं, हाथ स्पर्श करते हैं, अच्छा लगता है, ताजगी आ जाती है। इट इज़ रियलिटी, जिसको हर सेंस में लीजिए, ना कि सिर्फ रोमांटिज्म में लीजिए। ये एक चिकित्सा है, और जो स्पर्श चाहने के लिए है और वो नहीं मिलता है, तो वो इस तरह से कुंठाग्रस्त भी हो जाता है, एक बीमारी में घिर जाता है। इसको कहते हैं स्किन हंगर, यानी जो चमड़े का नहीं बोलेंगे यहाँ पर, त्वचा का भूखा है, ठीक है। तो याद, अब 11 सितंबर पे हम बात करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। 11 सितंबर पे 10 सितंबर वर्ल्ड एंटी सुसाइड डे था। 11 सितंबर को हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में 0 पर अपना स्पीच 1893 में दिया था। तो 11 सितंबर के 3 बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपको समझना होगा, ध्यान से समझिए। 11 सितंबर 1893, वो 11 सितंबर वहां के लिए था, कहाँ के लिए, अमेरिका के लिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जो थे वह खेत्री के राजा अजीत सिंह के कहने पर गए और वहां अपनी मित्र, मतलब शिष्या, नॉट मित्र, शिष्या अमेरिका में
मेडलिन अल्ब्राइट के यहाँ रुके और वही उनको एक नाम जो सजेस्ट किया कि आप नरेंद्र दत्त नहीं, स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद के नाम से आप जाने जाइए। और वो शिकागो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में गए और उनको सुनने पर दिया गया कि स्पीच करने के लिए, अपने व्यूज डालने के लिए। तो सुनने पर उन्होंने अपने स्पीच दिए और इस तरह से पहली बार एक भारतीय ने पूर्वी सभ्यता को, पूर्वी सभ्यता से, पूरब के अध्यात्म से पश्चिमी दुनिया को परिचित करवाया। Acknowledged to Western society from the Eastern's spirituality. And he addressed it, as you know that कि sisters and brothers इन्होंने कहा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक 11 का इम्पोर्टेंस है। दूसरा, 1906 11 सितंबर को ही महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह किए थे। यानी जो एक पॉलिटिकल वेपन्स सत्याग्रह और अहिंसा जो था, गांधी जी ने इसका आविष्कार और पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किया, ठीक है, ये याद रखिए। अब आइए, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून जनरली जो है भारत में आने का टाइम 1 जून हुआ करता था, ठीक है। अब 30 मई इसको कर दिया गया है 2020 से, नया डाटा है। और जाने का समय जो होता था, रिटर्निंग ऑफ मानसून, जो दिल्ली राजस्थान इन सब के क्षेत्र से वापस जाता था, दिल्ली एनसीआर से, जो 15 सितंबर था उसको बढ़ा के 20 से 25 सितंबर कर दिया गया है। खैर, ये तो हम समझ गए। इस बार जो है हमारा साउथ वेस्ट मानसून 2020, इसका दिल्ली में रीचिंग टाइम जो 29 जून होता था उससे 2 दिन पहले 27 जून कर दिया गया। और इस बार तो 2 डेज अर्लियर आ गया, 25 जून को ही मानसून आ गया, ये ध्यान रखना। और रिटर्निंग टाइम जो दिल्ली और एनसीआर से था इसका 25 सितंबर, ये ध्यान में रखिएगा। सो ये हो गया। तो ध्यान रखना, जो 15 जनरली 15 सितंबर होता था वो 25 सितंबर है। अब आइए, मिस्टर वीएस रेड्डी, नोन एज प्रोटीन मैन ऑफ इंडिया। तो ये प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनको लोग प्रोटीन मैन ऑफ इंडिया वीएस रेड्डी को कहते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरबेस पर, ध्यान दीजिएगा, 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरपोर्ट पर, जो हमारी वायुसेना का एयरपोर्ट है, जो हमने 5 राफेल विमान फ्रांस के दशाद से लाए थे, उसको हमने अब क्या कर दिया, इंडक्ट कर दिया, एयरफोर्स में शामिल कर लिया। तो इंडक्टेड इन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसे हमने जो है 17 स्क्वाड्रन का नाम दिया है और एक स्क्वाड्रन में 18 राफेल रहेगा। तो 5 पहले है और बाकी सुखोई उखोई है। और जब धीरे धीरे राफेल आ जाएगा तो हम इसको 18 राफेल से एक स्क्वाड्रन बनाएंगे। इसका दूसरा स्क्वाड्रन जो है, जो बनेगा जब आएगा राफेल, तो वो हासी मारा जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां बनेगा और इसे गोल्डन स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाएगा, ये स्क्वाड्रन 17 को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ रसिया इन रशिया ड्यूरिंग द 21 टू 26 सितंबर, यानी आज आखिरी है। रसिया में जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें कुछ देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम्पली रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, बेलारूस एंड म्यांमार। भारत को भी कहा गया, लेकिन जब चीन आ गया तो हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे, चीन से हमारा अभी 2-2 हाथ चल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो चलिए, अब तो यहाँ तक हम आगे, अब हम बात करते हैं बिहार की, जस्ट 2 मिनट्स। तो बिहार के लिए अभी तो नहीं समझेगा, लेकिन चलिए हम नेक्स्ट में बिहार की बात करते हैं। ओके, थैंक यू।